दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ के कुछ पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन लोगों से भी जो मेरे को जानते हैं और उन लोगों को भी जो मेरे को नहीं जानते हैं। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है और मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। मेरे को नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों पर जाना, घूमना, बेसिकली ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग मेरी ऐसी हॉबी है, मेरा जुनून है, पैशन है मेरे अंदर कि जैसे इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए होता है ना, वैसे ही मेरे को घूमने के लिए ट्रैवलिंग चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें मेरे साथ आज से नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे साथ अभी से नहीं है कि मैं अभी 2-3 साल से या 4 साल से ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मतलब अभी से नहीं घूम रहा मैं, ये सब चीज़ें मेरे साथ बचपन से हैं। मेरे को घूमने का जो शौक है वो बचपन से है। 10-12 साल की एज से मेरे को घूमने का शौक लग गया था, जब से मैं घूम रहा हूँ। तो मैं बस आप लोगों से यही शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी इंस्टा अकाउंट में है, मेरी जो इंस्टा फैमिली है, जो लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, उन लोगों से यही सब चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता। आज यहाँ है तो कल वहाँ। इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड ऐसी जगह मत वेस्ट करें आप लोग जहां से आपको कुछ ना मिले। अपने वक्त को ऐसी जगह लगाओ जहां से आपको जिंदगी जीने के लिए कुछ लेसन मिले। और बड़े बड़े स्कॉलर हैं जो ये चीज बोलते हैं कि एजुकेशन के बाद ट्रैवलिंग इज द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग से अच्छी एजुकेशन कुछ नहीं है। ये चीज़ मैं इस वजह से भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है। मैं जितने टाइम से घूम रहा हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरे को घूमने का इतना शौक है और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का इतना शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। कहीं भी कोई भी कैसी भी ट्रैकिंग हो, मेरे को डर नहीं लगता। कहीं भी जाने से मैं डरता नहीं हूँ। बाइक चलाने से आपको पता है कि मेरे को बाइक चलाने का बहुत शौक है और मेरे को लोकल में बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता। बाइक चलाने का जो मज़ा है वो पहाड़ों पे ही है। आप बाइक से लद्दाख जाएं, स्पीति जाएं, काजा जाएं, कल्पा जाएं। इंडिया, लोग कहते हैं कि मेरे को दुनिया घूमना है। अरे दुनिया तो बाद में घूमोगे भाई, पहले इंडिया को तो घूम लो। आप इंडिया को तो एक्सप्लोर कर लो। इंडिया में इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि हम लोगों की सोच से कहीं परे, काफ़ी परे। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंडिया के अंदर इतनी खूबसूरत जगहें हैं। हम लोग क्या, मैं कल एक वीडियो देख रहा था। एक्चुअली मेरे को कहीं जाने से पहले मैं थोड़ा सा R&D कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ पर जाना चाहिए और कौन सी जगह हमारे लिए वर्थ है ना। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था ऊटी की। कल मैंने ऊटी एक्सप्लोर किया थोड़ा सा यूट्यूब पे। तो मेरे को लगता है पर्सनली कि ऊटी इतनी खूबसूरत जगह है। ऊटी दोस्तों इतनी खूबसूरत जगह है कि इंसान जिसको घूमने का शौक है ना, जिसको नेचर, पीस, सुकून अगर चाहिए, तो इंसान एक बार लाइफ में ऊटी जरूर जाए। ऊटी के अंदर ऐसे ऐसे व्यूज हैं, ऐसा नेचर है, हिल्स, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग। कल मैंने
1 घंटे की वीडियो थी, वो यूट्यूब पर है, देखी मैंने वो वीडियो। कोई ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने अपनी वीडियो जो वो शूट की हुई है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से शूट की हुई है। तो मैं वो वीडियो देख रहा था कल। वो वीडियो मैंने देखी तो मेरे को ऊटी इतना पसंद आया कि मैं पर्सनली भी खुद से ऊटी जाना चाहता हूँ एक बार। अभी मेरी जो डायरी में जो चीज़ें हैं, एक तो ऊटी है, आपका स्पीति है, कल्पा है, काजा है, ये तो एक ही रूट पे हैं। गोवा भी जाना है, गोवा बहुत अच्छी जगह है। मेरा जो कहने का मतलब बस इतना है कि आप अपने वक्त को ऐसे ज़ाया ना करें, घूमें, लाइफ को एंजॉय करें। और आपको अगर लगता है कि हम थोड़ा परेशान हैं, स्ट्रेस है लाइफ में, तो उस स्ट्रेस को ना आप कहीं पे जाएं, 1 दिन के लिए आप कहीं चले जाएं, 1 दिन के लिए किसी भी हिल स्टेशन पे, मसूरी, मनाली, नैनीताल। मनाली तो 1 दिन में ऑब्वियसली हो नहीं पाएगा। नैनीताल, मसूरी, धनोल्टी, शस्त्रधारा, कहीं भी चले जाएं आप 1 दिन के लिए। एक जगह है कोटी चले जाएं, चेल चले जाएं, चेल, नाहन चले जाएं, ये 1-1 दिन के लिए। क्योंकि ये सब जो जगहें हैं ना, ये सब 300 किलोमीटर्स के अंडर में है। तो यहाँ पे जाकर आप सैटरडे जाकर आप संडे वापस आ सकते हो इजिली। फ्राइडे नाइट निकलो, सैटरडे मॉर्निंग चेकआउट, होटल में चेक इन किया सैटरडे मॉर्निंग, और संडे अपना वहां से रिटर्न। 1 दिन के लिए जाए। लाइफ में जितना भी स्ट्रेस हो, आप किसी बात से परेशान हैं, या किसी ने कुछ बोल दिया, या ब्रेकअप हो गया, कुछ भी अगर हो गया, बिजनेस में कोई लॉस है, 1 दिन के लिए आप अपना टूर प्लान करें और उस टूर पर आप जाएं। और जाने के बाद अगर आपको सुकून ना मिले जिंदगी में, अगर आपको टूर पर जाने के बाद ये एहसास ना हो कि ठीक है जो चल रहा है ठीक है, लेकिन लाइफ का नाम यही है, जिंदगी यही है कि इंसान घूमे, पैसा कमाए। पैसे को जोड़ना किसके लिए है? किसके लिए पैसे को हमें जोड़ के रखना है, सेव करके रखना है? बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू मी, खिलाने वाला ऊपर वाला है। बच्चों को पैदा करने वाला भी वही है, तो खिलाने वाला भी वही है, खिलाएगा भी वही, पैदा भी वही करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को टेंशन लेने से कुछ फायदा ही नहीं है। जिसने पैदा करा है वही खिलाएगा, वही पढ़ाएगा, वही सब कुछ करेगा। तो हम उस पैसे को जोड़ने से बेहतर है जोड़ो आप। लेकिन अगर आप 10 रुपए भी कमा रहे हो तो आप 2 रुपए सेव कर दो और 8 रुपए अपने ऊपर खर्च करो। खर्च क्यों करो? क्योंकि आपको पता है कि आजकल जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि 70-80%, 80-90 भी हो सकता है, वरना 80% जो यंग जनरेशन है उनकी डेथ हो रही है आजकल। और मोस्टली सबको जो आ रहे हैं वो अटैक्स आ रहे हैं, पता नहीं कहां पर आ जाए। बाथरूम में आ जाए, आप किसी मीटिंग में हो वहां पर आ जाए, या आप कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां आ जाए, कुछ खा रहे हो आप वहां आ जाए। गर्मी आजकल इतनी है तो नहीं पता लगता है। तो इसलिए इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसके साथ बैठ गए, उसके साथ बैठ गए, वहां चले गए, उसके साथ थोड़ा टाइम पास कर लिया। ये सब करने से बेहतर है कि आप अपना टाइम को ऐसी जगह वेस्ट करें जहां आपको कुछ जिंदगी में सीखने को मिले, जहां आपको ये लगे कि हाँ यहाँ से मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और ये मेरे को आगे जाकर मेरे काम आएगा। कोई भी ऐसा काम मत करो जिस काम से आपकी बॉडी को हार्म हो। नशे मत करो, ऐसा नहीं है, नशे अपने टाइम में सब करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा वक्त है कि मैं कोई नशा नहीं करता, कैसा भी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही नशा रह गया है अब, वो घूमने का नशा मेरा में भी हो सकता है कभी खत्म ही ना हो, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरा ये नशा कभी खत्म हो।
तो इसलिए बस मैं आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मेरे दोस्तों से भी, जितने भी मेरे जो पुराने दोस्त हैं जिनसे मेरी बात वगैरह होती नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है अपने काम में इतना बिजी रहते हैं वो भी और मैं भी, मैं जा भी नहीं पाता हूँ, मिल भी नहीं पाता हूँ। तो उन लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि वो भी अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, घूमें, अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपनी वाइफ को लेकर जाएं। अभी आज ही की बात है, थोड़ी देर पहले की मेरे दोस्त की वाइफ है एक, मतलब मेरी तो भाभी हो गई, तो उनकी मेरे पास मैसेज आता है कि भैया, अपने भैया को आप बोलो, वो तो कहीं लेके नहीं जाते, कहीं घूमते नहीं है, मना कर देते हैं कि मेरठ से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा यार देखो, मैं तो वहां पर हूँ नहीं, तो मैं ऐसे समझा भी नहीं सकता। आप उनकी वाइफ हो, आप उनको समझाओ कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, बार बार जिंदगी नहीं मिलती कि आपको बार बार मिल जाएगी। और कमाना है आपको, किसके लिए कमाना है? बच्चों के लिए। बच्चों को आप इस लायक बना दो कि बच्चे कल को खुद कमा लें, खुद पढ़ लें, पढ़ के खुद कमा लें। बच्चों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल सड़क पे आ जाएं, ऐसा भी ना हो। लेकिन ऐसा जरूर आप करो कि बच्चों की वजह से आप कहीं जा ही ना पाओ, अपने लिए वक्त ही ना निकाल पाओ। इसलिए इंसान को अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा घूमो, जाओ, निकलो घर से बाहर। और मेरे जिस दोस्त की वाइफ का मेरे पास मैसेज आया था, मेरी भाभी जो है, उस दोस्त से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा घूमने जाओ, घर से निकलो। कुछ नहीं रखा इस जिंदगी में कि घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर। आज उस दोस्त के पास बैठ गए, आज उस दोस्त के पास बैठ गए, कुछ नहीं मिलेगा। कल को जब एज 50-60 साल हो जाएगी तो पछताओगे कि मैंने कुछ बोला था, मैंने कुछ कहा था आपसे घूमने के लिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, खैर नाम लेना सही नहीं है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी फैमिली को लेकर जाओ। मेरे उस दोस्त से भी और आप सब लोगों से भी अपने लिए वक्त निकालो। अरे आप तो फिर भी भाई लड़के हो, ठीक है। आजकल लड़कियां लड़कों से इतनी आगे हो रही हैं, वो बाइक ले लेके बुलेट्स पे लद्दाख तक जा रही हैं। एक ग्रुप है दिल्ली का एक ग्रुप है, वो उसमें लगभग 10 से 12 लेडीज हैं, सब 50+ है, 50-40 प्लस, 60 की भी हैं। उन लोगों का सिर्फ एक ही पैशन है, घूमना। अब वो लोग घूमते रहते हैं और व्लॉगिंग करते रहते हैं अपनी ट्रैवलिंग की। सही भी है, जब इंसान पैसा खर्च करता है, घर से बाहर निकलता है, तो उसको उस पैसे को, चलो वो पैसा खर्च कर रहा है ठीक है, लेकिन उस वक्त को अपने को रिकॉर्ड कर ले एक ही जगह और उससे लोगों की हेल्प करे, जिससे लोगों को हेल्प मिले। अब जैसे मैं किसी की वीडियो देखता हूं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब मेरे को कभी पहले ये आइडिया नहीं आया कि मैं व्लॉगिंग करूं, या अगर मैं घूमता ही हूं तो मैं वीडियो बनाना शुरू करूं। लेकिन अभी 1-2 महीने पहले से ही बस मेरे को ये आइडिया आया, तो मैंने थोड़ा सा अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है। बाकी देखो ऊपर वाले की जो मर्जी होगा वही। बहरहाल बस मैं अपने उस दोस्त से यही बोलना चाहता हूँ कि भाई घर से निकलो, घूमने जाओ। कुछ नहीं रखा इन चीजों में कि घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर। इसमें तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। यूं सुबह हो रही है, यूं शाम हो रही है, यूं जिंदगी तमाम हो रही है।